जय माता दी। आइए बात करते हैं माता के विसर्जन के बाद क्या करें। माता के विसर्जन के बाद कुछ चीज़ें हमको संभाल के रखनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में श्री कलश की स्थापना की जाती है। विसर्जन के बाद श्री कलश के नारियल को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। उसे तिजोरी या फिर घर के ईशान कोण या फिर आप अपने पूजा घर में संभाल कर रख सकते हैं अगले नवरात्रि तक। फिर अगले नवरात्रि में आप इस नारियल को जो है तो विसर्जित करके उसके जगह पर नया नारियल रख सकते हैं। कलश के जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। बचे हुए जल को किसी पौधे में आप डाल सकते हो। यहाँ तक कि आप उस जल को जो है तो थोड़ा सा आप खुद भी ग्रहण कर सकते हो, अपने बच्चों को भी करा सकते हो, क्योंकि उस कलश के सामने जो है तो 9 दिन माता का मंत्र जो है पूजा पाठ होता है, सप्तशती का पाठ होता है, माता के मंत्रों की का जाप होता है। तो वो जल जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर होता है, इसलिए उस जल को अपने घर के हर कोने में ज़रूर डालना चाहिए। उससे आपके घर में ग्रह शांति और उसके साथ साथ ही जो है तो मतलब कि हर चीज़ से अगर निगेटिव ऊर्जा आपके घर में एक्टिव है तो उससे भी आपको राहत मिलती है। पूजा में इस्तेमाल किए गए हल्दी, कुमकुम, सुपारी को एक साथ बांधकर घर की तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। अक्षत को पक्षियों को खिला सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब अक्षत पक्षियों को खिलाएं तो अगर उसमें तेल या घी गिर गया है जिससे आप ज्योति जला रहे हैं तो आप उसको गर्म पानी से धुल लीजिए और उसके बाद आप पक्षियों को डाल सकते हैं। नवरात्रि विसर्जन के बाद घर में पूजा के स्थान पर रखे फूलों को किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या फिर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि भगवान को चढ़ा हुआ पुष्प जो है तो मतलब घर में जो है तो ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। उससे घर में निगेटिव एनर्जी का जो है तो वास होने लगता है। फल, मावा या फिर जो भी खाद्य पदार्थ आपने नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को चढ़ाया है उसे आप किसी पंडित को जो है तो दे देना चाहिए। नवरात्रि में ज्वर उगाए जाते हैं। 9 दिनों के बाद ज्वरों में से कुछ पत्तियों को खींचकर बाहर निकालते हैं और उसे घर में बने मंदिर में रखा जाता है। ऐसा करने से वह ज्वर अभिमंत्रित हो जाते हैं। इसके बाद इन ज्वरों को किसी पवित्र स्थान पर रख दें। मान्यता तो यहाँ है कि जब आप जौ बोते हो तो जो मतलब कि पहला जो उगता है उसको आप ध्यान रखिए कि ये मेरी खेतरी का पहला जौ है और वो माता का आशीर्वाद